अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू से पहले हम ये देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसा कि हम सबको पता है कि पैसा अपनी वैल्यू, उसकी वैल्यू जैसे जैसे साल गुजरते रहते हैं वो कम होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी एक फ्लैट 1 करोड़ रुपये का ख़रीद सकता हूँ और सेम फ्लैट मैं 3 साल बाद 3 करोड़ का मुझे मिलेगा सेम फ्लैट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 साल बाद 3 करोड़ की वैल्यू है, जो वर्थ है, वो आज की 1 करोड़ रुपए की है। इसका मतलब है 3 साल बाद जो 3 करोड़ रुपए मुझे मिलने वाले हैं आज के दौर में, उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है। यानी कि 1 करोड़ रुपए से हम उतनी चीज़ें खरीद सकते हैं जो हम 3 साल बाद 3 करोड़ से खरीदेंगे। दिस इज़ वॉट वी कॉल टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपने देखा होगा भाई, अभी हम 50 लाख का कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, वही फ्लैट 5 साल बाद 5 करोड़ का होगा, सेम फ्लैट। तो उसका मतलब है 5 साल बाद के जो 5 करोड़ रुपए होगी उसकी वैल्यू आज की है 50 लाख। दिस इज व्हाट वी कॉल टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की वैल्यू खत्म कम होती रहती है। अब मैं सवाल देखता हूँ भाई। अब उसने सवाल दिया है कि मशीन की जो कॉस्ट है वो है 1 लाख, स्क्रैप है 40,000 और 3 ईयर तक इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये सेलिंग प्राइस दी हुई है ईयर के साथ साथ, और उसकी कॉस्ट दी हुई है यूनिट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कह लें या यूनिट कॉस्ट कह लें। 50 ईयर 2 की है, 40 ईयर 3 की है, 60। वेरिएबल कॉस्ट 20, 25, 30। यूनिट्स हैं 5,000, 4,000, 3,000। अब आप इसकी आपको एनपीवी निकालनी है। स्टार्ट करता हूँ भाई मैं। सबसे पहले ईयर, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, नेट, यूनिट्स, और ये आ जाएगा आपके पास नेट कैश फ्लो। ईयर 0, 1, 2, 3। अब ईयर 0 में हमारे पास 1 लाख तो हमारे पास जेब से चला गया, बराबर। ईयर 1 की हम बात कर लेते हैं। ईयर 1 में सेलिंग प्राइस कितनी है? 50। अब इसमें पता है क्या चेंज करता है? कहता है कभी सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट 20% से कम हो गई, यूनिट इतने से बढ़ गया। अब वो आप सारा मैथमेटिकल चीज़ करते रहेंगे। वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो सेल्स में से यूनिट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30। यूनिट्स आपको दिए हुए 5,000, तो ये आ गया आपके पास 15,000। ठीक है, इसको 30,000 कर लें, इसका मतलब है। चलो, फिर है 40, 25, 15। ठीक है ना, 40 में से 25 जाएंगे वैल्यू तो 15 आ जाएगा। एक उस पर नेट जो आपके पास आ रहा है, और 4,000, तो 4,000 इंटू 15, तो नेट कैश फ्लो आपके पास आ जाएगा 60,000। नहीं यार, इसको हम करते हैं 8,000 कर देते हैं। ठीक है भाई। अब 60 सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है 30, तो 30 आपकी नेट आ गई, 8,000 आ गई, तो ये आ गया 2,40,000। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास नेट कैश फ्लो। अब कैश फ्लो, अब मैं इसको ज़रा अलग से करता हूँ। ईयर, नेट कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 0, 1, 2, 3। ईयर 0 में नेट कैश फ्लो कितना था? 1 लाख। नेगेटिव में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पैसा जा रहा है। ईयर 0 होता है आज का दिन, ठीक है। फिर ईयर 1 में नेट कैश फ्लो है 15,000, 60,000 और 2,40,000 है, लेकिन 3 साल बाद स्क्रैप में कितने की बिक रही है? 40,000। तो 40,000 मेरे पास मज़ीद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,80,000। इसमें हमें सिर्फ कैश फ्लो देखना होता है, पैसे का आना और पैसे का जाना देखना होता है। 2,40,000 तो मैं यूनिट्स बेच के कमाऊँगा, लेकिन 3 साल बाद मैं अपनी मशीन बेचूँगा स्क्रैप की 40,000 की, तो कितना बन जाएगा ये? 2,80,000। अब इसमें डिस्काउंट फैक्टर आएगा, और मैं लिखता हूँ 0.909, 0.826, 0.75। अब देखो 1 लाख की आज की कीमत, जाहिर सी बात है 1 लाख होगी। 15,000 जो मुझे 1 साल बाद मिल रहा है, उसकी आज की कीमत होगी 0.909, 13635, 60,000 इंटू 0.826,
इसका मतलब ये हो गया 2 साल बाद जो 60,000 रुपये मिलने वाले ना, उसकी आज की वैल्यू 49560 है। 2,80,000 इंटू 0.71, 210,280। इन सबको प्लस करके प्लस उसको माइनस करेंगे, प्लस 49560 प्लस 13635 और माइनस कर दूंगा मैं 1 लाख से, तो ये आ रहा है 173475। यानी कि इस प्रोजेक्ट को अगर मैं इसके साथ चलूँगा तो मुझे इतना फ़ायदा होगा आज के दौर में, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट वी कॉल नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं तो आप दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ रही है आप उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है भाई।